अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, आप इस वक्त DF इस्लामी चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। घर की तरबियत। एक शख्स जंगल में रास्ता भूल गया था। वो भूख और प्यास की हालत में किसी ऐसे जगह की तलाश में था कि कोई घर या कोई झोंपड़ी नज़र आ जाए ताकि कम अज़ कम कुछ खाने को मिल जाए। चुनाचे कुछ देर बाद उसको दूर से एक घर नज़र आया। उम्मीद की किरण नज़र आई। वो शख्स जल्दी जल्दी उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने कहा, कौन है? उस शख्स ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और भूखा हूँ। कुछ खाने की चीज़ मिल जाए तो मेहरबानी होगी। चुनाचे औरत ने उसे घर में दाखिल होने की इजाज़त दी और उसे खाना पेश किया। खाना खाने लगा कि उस औरत का शोहर, जो कि किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आ गया। उसने जब उस शख्स को देखा तो अपनी ज़ौजा से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे आया है कि और हाजतमंद था। मैंने इसको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर रुकने की इजाज़त दी है। चुनाचे उस शख्स ने कहा, ये कौन होता है जो हमारे यहाँ से कुछ खाए? चुनाचे उसने मुसाफिर को जलील करने के बाद घर से निकाल दिया। वो मुसाफिर फिर जंगल में किसी दूसरे सहारे की तलाश में चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वैसा ही दूसरा घर नज़र आ गया। चुनाचे उसने वहाँ पर आवाज़ लगाई कि मुसाफिर हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ खाना खिला दें। वहाँ से भी एक औरत निकली। उसने उस शख्स को जलील और ख्वार करके कहा कि जाओ यहाँ से, हम क्यों दें तुम्हें कुछ? वो मुसाफिर शर्मिंदा और मायूस होकर जाने लगा कि उस औरत का शोहर आ गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है? औरत ने कहा कि ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कहा जाओ, और फिर हम क्यों खिलाएं किसी को? ये सुनकर शोहर ने उस मुसाफिर को वापस बुलाया, घर में बिठाया, खाना खिलाया। वो मुसाफिर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने मेज़बान से कहा कि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं जिस पहले घर में गया था तो वहाँ पर मुझे औरत ने अच्छी तरह से खाना पेश किया और मुसाफिर की तरह मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर उसके खामद ने मुझे जलील करके भगा दिया और आपके यहाँ आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बिल्कुल उसी शख्स जैसा रवैया इख्तियार किया और भगा दिया, और आपने उस औरत जैसा रवैया इख्तियार किया कि उस शख्स ने कहा कि पहले तुम जिस घर में दाखिल हुए थे वो मेरी बहन थी और जिसने तुम्हें खाना खाने के लिए दिया था, और वो शख्स जिसने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था वो मेरी बीवी का भाई है, और इन दोनों ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो उनकी फितरत में शामिल था, और मैंने और मेरी बहन ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो हमारी फितरत में है। इस हिकायत से ये बात मालूम हुई कि हम अपने घर से ही असल अदब एहतराम सीखते हैं, जो हमारे घर का कल्चर होता है। अगर घर में बच्चों को अदब एहतराम, हुस्न सलूक, सिला रहमी, दरगुजर, ईसार, कुर्बानी और नेकी करना सिखाया जाए तो ऐन मुमकिन है कि बड़े होकर ये बच्चे वही करेंगे जो इनको करना सिखाया गया होगा। तो मेरे सामीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को अपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।